हेलो एवरीवन। बेटा देखो, फिर मैं ये आपके लिए एनालिसिस वाली बुक का कैश फ्लो चैप्टर का जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके हैं, बट उसके कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको कर करके दे रहा हूँ हर वीडियो में, सो दैट बच्चे जब आप घर में करें कुछ बड़े क्वेश्चंस कहीं दिक्कत हो तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। आज बच्चे देखो, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कैश फ्लो स्टेटमेंट का, अपना टी एस ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन नंबर 52 पेज नंबर 5.117 है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अकेले क्वेश्चन में बच्चे बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, 3-4 एडजस्टमेंट्स भी गिवन है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। क्लास में मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, बट कुछ बच्चों का जिनका मिस था तो उनके लिए ये आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं बच्चे। फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022 गिवन है। ये जैसा कि हमें गिवन होता है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, बैलेंस शीट गिवन है, एक एक को स्टडी करते हैं वन बाय वन। शेयर कैपिटल, बच्चे शेयर कैपिटल जाती है हमारी फाइनेंसिंग में, बट अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये फिगर सेम है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ भी नहीं जाने वाला। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 लिखा है। नोट नंबर 1 में आते हैं, देखिए मेरे पास क्या है, जनरल रिजर्व और सरप्लस है। जनरल रिजर्व एनपीवीटी में प्लस होता है और सरप्लस तो एनपीवीटी की हमारी शुरुआत ही इसी से होती है। फिर आ जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर 10% मॉर्गेज लोन लिखा है। पहले लोन डैश लगा हुआ, यानी कि इनिशियली लोन नहीं था लास्ट ईयर में, अभी लोन बढ़ के मेरे पास कितना हो गया जी, 8,10,000, तो मेरा लोन बढ़ गया है। लोन बढ़ने का मतलब क्या है बच्चे, हमने पैसा बोरो किया होगा तो पैसा आया, तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। ये जो 10% इंटरेस्ट है इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, मैंने क्लास में डिटेल में समझाया था। इंटरेस्ट हम तब कैलकुलेट करते हैं जब इसकी दोनों फिगर्स गिवन हो या फिर नीचे डेट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन गिवन हो। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल है बच्चे, ये ऑपरेटिंग में जाता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर प्रोविज़न फॉर टैक्स है। टैक्स का अगर एडजस्टमेंट होती है तो अकाउंट बनाएंगे, एडजस्टमेंट नहीं होती तो अकाउंट नहीं बनाएंगे। ये लास्ट ईयर वाली फिगर टैक्स की कहलाती है पेड, करंट ईयर वाली फिगर कहलाती है मेड। फिर आ जाते हैं जी एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स है। ये जो नॉन करंट एसेट्स होती हैं बच्चे, ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंट्री ऑपरेटिंग, ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, ये तो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स ही है। नीचे आ जाते हैं जी, इधर हम एडजस्टमेंट्स में देखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस और जनरल रिजर्व है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक एक इन्वेस्टमेंट समझते हैं फिर इनकी बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 वाज सोल्ड फॉर 25,500। इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट 24,000 थी, मैंने 25,500 की सेल की, प्रॉफिट में सेल की। बच्चे मैंने प्रॉफिट में सेल की तो 1,500 का मुझे प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टमेंट चली गई और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो हो जाएगा। बट क्योंकि ऊपर देखिए मुझे यहाँ पे बैलेंसेस गिवन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के, तो ये मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड गिवन है बच्चे, ठीक है। इधर देखो प्रोविज़न फॉर टैक्स है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे भी प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड है, तो मैं टैक्स का अकाउंट बनाऊंगा। मेड गिवन है, यहाँ से बैलेंसिंग फिगर मेरे पास पेड निकलेगी, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। फिर ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट जिसकी कॉस्ट 30,000 थी, सेल की मैंने 36,000 की, 30,000 की थी, 36,000 की मैंने बेची, 6,000 का मुझे प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इंक्लूड है। तो बच्चे प्रॉफिट तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इंक्लूड ही होता है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर फिक्स एसेट्स का तो बैलेंस ही नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है बच्चे, फिक्स एसेट्स ही है ये मेरे पास। इसको पहले हम फिक्स एसेट लिखते थे, बट इस साल से बैलेंस शीट में हमारा नाम चेंज हो गया, इसको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, तो हम इसको यही अकाउंट बनेगा। इंटरिम डिविडेंड पेड है, मैंने बताया था बच्चे इंटरिम डिविडेंड का अकाउंट कुछ हमें नहीं बनाना। ये इंटरिम डिविडेंड होता है जो साल के बीच में कंपनी ने सोचा और पे भी कर दिया, तो ये इंटरिम डिविडेंड पे भी हो गया, पेड भी हो गया और मेड भी हो गया। ये एनपीबीटी में प्लस होगा और फाइनेंसिंग में माइनस होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं वर्किंग नोट्स में अकाउंट्स बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा, टैक्स अकाउंट बनेगा और फिक्स एसेट्स अकाउंट बनेगा, ठीक है। आइए हम ये हमने फॉर्मेट बना रखा है, यहाँ पे हम करना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैं बना देता हूँ आपके लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
बच्चे इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट्स है तो डेबिट साइड से शुरुआत होगी इसकी। हम लिखते हैं जी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो इन्वेस्टमेंट ये रही मेरी, इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस है 150, क्लोजिंग बैलेंस है 180, 1,50,000 और ये बैलेंस आ गया 1,80,000। 24,000 की इन्वेस्टमेंट वो 25,500 में बेच रहा है, तो बच्चे क्रेडिट साइड आएगी, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है, तो बाय बैंक अकाउंट 25,500, 1,500 का हमें इन्वेस्टमेंट पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है जी। ठीक है, अब इसको हम टोटल करते हैं। इसका जो हमारा टोटल है बच्चे साफ दिख रहा है मुझे, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा इस अकाउंट का, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में बचेगी मेरे पास, तो 1,80,000, 25,500, 54,000, ये मेरे पास बच्चे इसकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। इसको आप क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट परचेजेस। अब इस अकाउंट में से कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ होगी। ये इन्वेस्टमेंट मैंने सेल करी, पैसा आया इन्वेस्टिंग में प्लस, ये गेन हुआ ऑपरेटिंग में माइनस, बैंक अकाउंट ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आई बच्चे, मैंने इन्वेस्टमेंट इतने की खरीदी तो पैसा गया, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं बच्चे हम, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। ये मेरे पास है प्रोविज़न फॉर टैक्स, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। प्रोविज़न फॉर टैक्स मेरा क्रेडिट साइड से शुरू होता है, 2,25,000, क्लोजिंग बैलेंस 30,000। मुझे अब एडजस्टमेंट में देखेंगे, टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन था, याद करो मैंने आपको सिखाया था, पेड इधर आता है, मेड इधर आता है। पेड आएगा टैक्स पेड डेबिट में, टैक्स मेड आएगा क्रेडिट में। ठीक है जी, तो मुझे एडजस्टमेंट में मेड गिवन है, मैं इधर लिख दूंगा क्रेडिट साइड में, इसका एग्जैक्ट नाम होता है जी बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, या आप टैक्स मेड भी लिख सकते हैं। ये 27,000 हो गया, ये आ गया 2,52,000, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 2,22,000। इसे हम बोलेंगे बच्चे टू बैंक अकाउंट। ये टैक्स मैंने पे कर दिया, ये टैक्स पेड है, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो जो टैक्स मेड होता है ये आप NPBT में यानी कि ऑपरेटिंग में क्या कर देते हैं, प्लस, और ये जो टैक्स पेड है ये NPBT ये ऑपरेटिंग में ही क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, ऑपरेटिंग में कहाँ पे, जहाँ पे बच्चे हमारा फॉर्मेट खत्म हो रहा होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद। नेक्स्ट आ जाते हैं जी प्रॉपर्टी प्लांट अकाउंट पे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, ये मेरी एसेट्स है, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड में। देखिए जी, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस आएगा जी मेरे पास 12 लाख रुपीस, क्लोजिंग बैलेंस आएगा 9,60,000, 12 लाख और ये कितना है, 9,60,000। ठीक है, अब मुझे एडजस्टमेंट में गिवन है जी, मैंने एक फिक्स एसेट जो कि 30,000 की थी 36,000 की सेल की, तो 36,000 की बेची, गेन डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको टोटल करते हैं, साफ दिख रहा है बच्चे मुझे, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। हमने पढ़ा था जब भी आप कोई फिक्स एसेट्स अकाउंट, टेंजिबल एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, डिफरेंस डेबिट में आता है तो परचेजेज होती है, क्रेडिट में आता है तो दो रीज़न हो सकते हैं, सेल या डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में बच्चे आपको सेल तो ऑलरेडी गिवन है और फिर भी डिफरेंस आपका कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो ये बच्चे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। 2,10,000 का ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर।
अगर आपका एसेट्स अकाउंट में डिफरेंस क्रेडिट साइड आता है तो वो होता है सेल गिवन है तो डेप्रिसिएशन। ये मुझे सेल ऑलरेडी गिवन थी, मैंने बेचा, तो डिफरेंस आ गया मेरा डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये हो गई मेरी बैलेंसिंग फिगर। अब ये मैंने प्रॉपर्टी बेची तो पैसा आया तो इन्वेस्टिंग में प्लस, डेप्रिसिएशन जाता है ऑपरेटिंग में प्लस, गेन ऑपरेटिंग में क्या होता है माइनस। आई होप सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, इंटरिम डिविडेंड। अब उसका काम होता है बच्चे एनपीबीटी में। अब वर्किंग नोट्स में मैं एक और काम कर लेता हूँ जी, एनपीबीटी निकाल लेता हूँ, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसमें मुझे सबसे पहले क्या चाहिए बच्चे, सरप्लस। देखो क्वेश्चन के अंदर सरप्लस था, प्रॉफिट मेरा 1,68,000 था, अभी 2,04,000 हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, 2,04,000 माइनस 1,68,000 36,000 प्लस जनरल रिजर्व आएगा 9 लाख से 9,30,000 हो गया, प्लस इंटरिम डिविडेंड आएगा, मैं यहीं लिख देता हूँ बच्चे, प्लस इंटरिम डिविडेंड है 1,20,000, प्लस मुझे करना है प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड, MADE। ये देखो जी, ये वाला जो मेरे पास टैक्स होता है ना मेड, ये वाला प्लस होता है बच्चे, और ये ऑपरेटिंग में नीचे माइनस होगा, तो 27,000। तो एनपीबीटी में इस क्वेश्चन में बच्चे मेरे पास चार चीज़ें आ गई। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पहले हमने लिया सरप्लस, फिर लिया जनरल रिजर्व, फिर लिया इंटरिम डिविडेंड, और फिर मेरे पास आ गया जी प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड। तो 2,13,000 ये मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, जिससे कि मुझे अपना कैश फ्लो का क्वेश्चन शुरू करना है, एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चे। देखो सबसे पहले हमने लिखना है जी, कौन सी एक्टिविटी बना रहे हैं आप, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं। इसमें मेरे पास क्या आएगा जी, एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो हम सबसे पहले निकालते हैं वो हम एनपीबीटी यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ये वर्किंग में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ गया 2,13,000। इसमें आप ऐड करते हो बच्चे जो भी लॉसेस होते हैं, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन कैश बच्चे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग के अंदर हम लॉसेस लिखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ही दिख रहा है जी, डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन हमने यहाँ से भी निकाला था, 2,10,000 आया था मेरे पास ये वर्किंग नोट्स में, तो डेप्रिसिएशन हमने ऐड करा 2,10,000। फिर ऐड वाला तो कुछ नहीं है, लेस मेरे पास था बच्चे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिर मेरे पास था यहाँ पे गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे गेन हुआ था 6,000 का, इन्वेस्टमेंट को गेन हुआ था बेच के 1,500 का। ठीक है जी, और कुछ नहीं है। तो ये जो मेरे पास आ जाएगा इसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसे बोलते हैं बच्चे जो हमारे प्लस करके आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें लिखनी होती है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़, रूल आपको पता ही है, ऐड होता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, लेस होगा मेरे पास। ठीक है जी, चेक करते हैं, आइए यहाँ से देखिए, क्रेडिटर जाएगा, क्रेडिटर मेरा जो है डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमने पढ़ा था बच्चे लायबिलिटी का रूल सेम डायरेक्शन में जाता है। अगर मेरी लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो वो भी क्या होगा, माइनस। तो ये 1,02,000 ट्रेड पेएबल का क्या हो जाएगा, माइनस में, ट्रेड पेएबल 1,02,000 माइनस। फिर आगे आते हैं जी, करंट इन्वेस्ट नहीं जाएगी, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री मेरी डिक्रीज़ हो रही है तो ये होगी प्लस। एसेट्स का रूल हमने पढ़ा था, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, गोल्डन रूल्स मैंने आपको कराए थे। तो 90,000 की इन्वेंट्री ये होगी जी प्लस। देन आते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं बच्चों, जब ट्रेड रिसीवेबल बढ़ते हैं तो ये क्या होता है मेरा माइनस 7,35,000 ट्रेड रिसीवेबल माइनस।
ठीक है जी, इनको लिखते हैं। इन्वेंट्री आउटर कॉलम में चला गया 90,000 प्लस का, और 7,35,000 प्लस दिस, ये 8,37,000 माइनस का। ठीक है, अब इसको जो हमारे पास बच्चे प्लस माइनस करके आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, एंड 415500 माइनस, ये आ गया बच्चे 331500 नेगेटिव। ठीक है, इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, माइनस क्या करते हैं बच्चे, टैक्स पेड, जो हमने टैक्स पे करा वो क्या कर देंगे, माइनस। देखिए ये टैक्स अकाउंट से फिगर थी मेरे पास, टैक्स पेड 2,22,000 निकाला था हमने, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये फिगर ऑलरेडी नेगेटिव है, एक और नेगेटिव फिगर हो गई मेरे पास, तो मुझे पता चल गया जी मेरा ऑपरेटिंग का आंसर तो नेगेटिव ही आने वाला है। ये आ गया जी मेरे पास 553500 नेगेटिव, ये ऑपरेटिंग का आंसर है। इसको ए मार्क करेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बच्चों मेन आपके पास ऑपरेटिंग ही होता है, बाकी तो सब आसान होता है। ठीक है, चलिए जी ऑपरेटिंग कंप्लीट। अब आ जाते हैं अगली एक्टिविटी पे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर मैं आपको दोबारा समझाऊं बच्चे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी कि नॉन करंट एसेट्स, यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं मेरे पास, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ मैंने दोनों का अकाउंट बनाया था, यहाँ पे एडजस्टमेंट भी थी, तो यहीं से फिगर मेरी यूज़ होने वाली है अकाउंट से। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट बेची थी, कितने की, मुझे क्वेश्चन में गिवन था जी 25,500 की बेची थी। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बेची थी 36,000 की। ये दो फिगर मेरे पास यहीं से है, और अकाउंट से चेक कर लेते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये मैंने बेची थी, तो मेरे पास पैसा आया इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। ये ख़रीदा था 54,000 माइनस हो जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट में मैंने कुछ परचेज़ तो किया नहीं था, सेल किया था 36,000 का, ये इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो था। ये इन्वेस्टमेंट मैंने परचेज़ की थी, तो 54,000 क्या हो जाएगा, माइनस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 54,000 का माइनस, और कुछ नहीं आएगा, ये नेगेटिव, तो 36,000 प्लस 25,500 माइनस 54,000, 7,500 ये मेरे पास आ गया जी पॉजिटिव। इसको आप बी मार्क करेंगे और क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी, अगली हेडिंग बच्चों हम क्या देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग के लिए मैंने आपको बताया था बच्चे, शेयर डिवेंचर्स या लोन जाते हैं। देखो शेयर कैपिटल नहीं जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर नोट नंबर 1 था, जनरल रिजर्व और सरप्लस नहीं जाएगा। एक तो जाएगा जी मॉर्टगेज लोन, लोन इंक्रीज़ हो रहा है, लोन प्लस होगा फाइनेंसिंग में, और यहाँ से था इंटरिम डिविडेंड। दो चीज़ें थी बच्चे मेरे पास, तो हम लिखेंगे जी इंक्रीज़ इन लोन या लोन टेकन, 8,10,000 का हमने लोन लिया और इंटरिम डिविडेंड पे करा। 1,20,000 मैंने डिविडेंड पे करा। $690 ये बच्चे मेरे पास पॉजिटिव आ गया। इसको आप सी मार्क करेंगे और क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी, अब देखिए मेरे पास तीनों का आंसर आ गया, मुझे ए प्लस बी प्लस सी करना है। 690 पॉजिटिव है, 7,500 पॉजिटिव है, और ऑपरेटिंग का जो है मेरा वो नेगेटिव है। तो इन तीनों को प्लस करके आया बच्चे जी 1,44,000 पॉजिटिव। इसको मैं लिखूँगा ए प्लस बी प्लस सी,
और इसको बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स। प्लस करेंगे बच्चे इसमें हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मेरा आंसर आएगा क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखो जी, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट है और ये कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है। दो चीज़ें हैं, करंट इन्वेस्टमेंट 17,000, ये है 4,30,000। तो 4,30,000 प्लस 17,000 4,47,000 ये मेरा ओपनिंग हुआ। इसमें हम ये प्लस कर देते हैं तो 5,91,000 क्लोजिंग आ गया। क्रॉस चेक करते हैं बच्चे, क्या ये मैच कर रहा है मेरा। देखो करंट इन्वेस्टमेंट है 21,000 क्लोजिंग और ये है 570, तो 5,70,000 प्लस 21,000 कितना हो गया, 5,91,000। देखो जी 5,91,000 है, ये मेरा क्वेश्चन मैच कर गया। ठीक है, आई होप बेटा आपको सभी को समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से करना है आपने, अपने एक बारी घर में प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। और ये वीडियोस को बच्चे मेरी ज़रूर लाइक ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब शेयर करें, सो दैट कुछ हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियोस बनाने का।